तो आज हम लोग नया चैप्टर देखें। धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत मेनली जो आप लोग से पूछा जाता है वो दो धर्मों के बारे में पूछा जाता है, एक जैन और दूसरा बौद्ध। एक जो है पहला पूछा जाता है जैन धर्म के बारे में और दूसरा पूछा जाता है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में ये जानिए कि इससे निश्चित रूप से सवाल रहता है, चाहे कोई भी आप एग्जाम दें, धार्मिक आंदोलन से निश्चित रूप से एक सवाल रहता है। वैदिक युग से क्वेश्चन मिस कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन छोड़ता नहीं है, हर हालत में वो क्वेश्चन देता है। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ठीक से देखेंगे ताकि क्वेश्चन किसी तरह का पूछे तो आपका छूटे नहीं। 1 से 2 क्वेश्चन बीपीएससी भी इससे पूछ लेता है और दूसरा जो भी एग्ज़ाम दीजिए वहाँ भी रहता ही रहता है। तो सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे इस जैन धर्म के बारे में। तो होता क्या है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो दौर होता है, 6ठी सदी ईसा पूर्व का जो दौर है, मतलब 600 बीसी के आसपास का जो दौर है, कहने का मतलब कि जब वैदिक युग समाप्त होता है तब धार्मिक क्षेत्र में उथल पुथल मचना शुरू हो जाता है और उसका मुख्य कारण रहता है वैदिक धर्म की कट्टरता। तो वैदिक धर्म की कट्टरता के खिलाफ में भारत में जो है इस काल में एक नहीं बल्कि 62 संप्रदायों का, नए संप्रदायों का उदय होता है जो कि धार्मिक आंदोलन का रूप लेता है। तो जहाँ हम लोगों ने जो देखा था वैदिक युग पढ़ने के दौरान कि उसमें वर्ण व्यवस्था आ गया। शुरुआत में ऋग्वैदिक युग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जन्म आधारित वर्ण नहीं था बल्कि कर्म आधारित था। उत्तर वैदिक युग जब आया तो यह दृश्य साफ पलट गया। उत्तर वैदिक काल में आकर के आपको क्या हो जाता है, जन्म आधारित वर्ण हो जाता है, कर्म वहाँ पर महत्व नहीं रखता। उसके अलावा जो है फिर स्तुति पाठ में हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक युग में जो आराधना का तरीका था उसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखता था स्तुति पाठ और यज्ञ और बलि उतना महत्व नहीं रखता था। लेकिन उत्तर वैदिक युग जब आया तब जो है यज्ञ और बलि सबसे ज़्यादा महत्व रखना शुरू कर दिया और स्तुति पाठ उतना महत्व रखना नहीं शुरू हुआ। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि जो है उसके बाद जो कर्मकांड आया और जो सामाजिक कट्टरता आया तो यहाँ पर छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना भी समाज में बहुत तीव्र हो जाता है। उसके अलावा यज्ञ जो होता था और उसमें जो बलि चढ़ाया जाता था, तो बलि जो चढ़ाया जाता था तो उसमें पशुओं की बलि जो दी जाती थी, इसके चलते अब क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में आने के बाद हम लोगों ने देखा कि लोग तो अब अस्थायी रूप से बस गए। अस्थायी रूप से जब बस गए तो कृषि कार्य होने लगा। तो कृषि कार्य ही अब मेन आर्थिक आधार हो गया, मुख्य पेशा लोगों का हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ होने लगा, यज्ञ की प्रधानता हो गई और उसमें जो यज्ञ जो है पशुओं की बलि काफ़ी दिन जैसे दी जाने लगी, इसके चलते कृषि कार्य में बाधा पड़ने लगा। तो यह भी एक मुख्य कारण होता है। उसके अलावा सामाजिक आधार पर देखेंगे तो शासक वर्ग बनता कौन है, योद्धा कौन बनता है, क्षत्रिय बनता है। क्षत्रिय बनता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से सर्वोच्च चोटी पर कौन रहता है, ब्राह्मण रहता है। तो शासक होता है क्षत्रिय, उसी को टैक्स लेने का अधिकार है, वही अपने जैसो जनपद के लिए युद्ध करता है, नेता बनता है। तो नतीजा क्या होता है कि क्षत्रियों की आर्थिक स्थिति एक तरफ अच्छी होती है और दूसरी तरफ वह शासक वर्ग बन जाता है। तो अब ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठा का सबसे पहला नंबर कौन प्राप्त करेगा। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ब्राह्मण सर्वोच्च पद पर था, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन अब क्षत्रिय चाहता है कि ब्राह्मण बैठा बैठा केवल यजमानी करेगा, पठन पाठन का काम करेगा, धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न कराएगा और बदले में यह 1 नंबर पर क्यों रहेगा।
तो अब सामाजिक दृष्टिकोण से भी क्षत्रिय चाहता है कि हम ब्राह्मण का स्थान लें। यही वजह है कि देखिएगा जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें चर्चा है कि क्षत्रिय अपने आप को ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देता है। मतलब क्या है कि इस काल में क्षत्रिय वर्सेज ब्राह्मण का भी संघर्ष शुरू होता है। दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखिए तो तीसरे नंबर पर कौन था? वैश्य था, वैश्य न था। और वही एकमात्र ऐसा तबका था जो उत्पादन कार्य से जुड़ा हुआ था वर्ण व्यवस्था के आधार पर, कि वही कृषि कार्य करेगा और वही व्यापार करेगा। और चूंकि उत्पादन कार्य से जुड़ा हुआ है इसलिए उसी की जिम्मेवारी दी गई क्या, कि भैया तुमको टैक्स देना है। किसको? क्षत्रिय को, मतलब राजा को देना है। तो आर्थिक स्थिति तो वैश्य की काफी अच्छी होती गई कि ये जो है यह उत्पादन कार्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसको मलाल है कि हम ही है तबका जो टैक्स देते हैं, राजतंत्र चल रहा है, राज चल रहा है मेरे जो पैसे पर, लेकिन जो सामाजिक प्रतिष्ठा हमको मिलना चाहिए वो तो नहीं है ना। न जैसे ब्राह्मणों की तरह प्रतिष्ठा हमको और न क्षत्रिय की तरह प्रतिष्ठा है। नतीजा क्या है कि वैश्य में भी अंदर से रोष है, कुलबुलाहट है सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अन्य के उद्देश्य से। चौथा वर्ण जो है शूद्र है। शूद्र को तो देखा कि वह जो है उसको बता दिया गया कि तुम पैर से ही पैदा हुआ है, तुम्हारा नियति है, तुम्हारा किस्मत है कि तुम ठोकर खाते रहोगे और तुम्हारा एकमात्र काम है ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा करना। तो जो शूद्र है उसमें छटपटाहट है सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, और जो है जो नारकीय जिंदगी उसकी हो गई थी उससे छुटकारा पाने का। तो उसका क्या नतीजा होता है यहाँ पर कि सर्वोच्च पद पर जो ब्राह्मण बैठा हुआ था उसके नीचे क्षत्रिय को बताया गया, क्षत्रिय के नीचे वैश्य को बताया गया और वैश्य के नीचे शूद्र को बताया गया। तो ये बेचारा तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल निम्न आधार पर था, तो इसकी तो कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन जो है कोई भी जो इंसान होता है वह जो है मानवीय जीवन तो जरूर जीना चाहता है, चाहे कितना ही कमजोर क्यों न हो, कितना ही उसकी अवस्था खराब क्यों न हो। सम्मान, आत्मसम्मान तो हर किसी में होता है। तो यह चाहता है इस नारकीय जिंदगी से छुटकारा पाना। वैश्य कहता है भाई हमको सबसे ज्यादा हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हम ही जैसो आपको टैक्स देते हैं क्षत्रिय को, तो फिर हमारा सामाजिक सम्मान क्षत्रिय और ब्राह्मण की तरह क्यों नहीं रहेगा। और ये क्षत्रिय कहता है और इसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, चूंकि इसलिए कि वैश्य इसी को टैक्स देता है, यही राजा है, यही राजनीति कर रहा है, यही युद्ध कर रहा है। तो यह जो है यह भी आर्थिक प्लस राजनीतिक रूप से यह मजबूत है। तो यह चाहता है कि भाई ये जो बैठा हुआ है केवल धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न कराता है लेकिन समाज में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुआ है, तो ये चाहता है भैया ये इसका जगह हम क्यों नहीं लेंगे, एक नंबर पर हम क्यों नहीं जाएंगे। इसका नतीजा होता है क्या कि वैदिक धर्म, जिसको कि ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का ही वर्चस्व स्थापित है, तो इसके चलते इस ब्राह्मण धर्म या इस वैदिक धर्म के खिलाफ में समाज का जो शेष 3 वर्ण था उसमें काफी रोष पैदा हुआ वैदिक धर्म समाप्त होते होते। अब होता क्या है कि नेतृत्व करेगा कौन अब यहाँ पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, वैदिक धर्म की कट्टरता के खिलाफ में नेतृत्व करेगा कौन। नेतृत्व तो वही न कर सकता है जिसकी आर्थिक अवस्था कुछ बेहतर हो, जो राजनीतिक के क्षेत्र में हो, जो युद्ध करता हो या जो ताकतवर तबका हो। तो जाहिर सी बात है नेतृत्व करने के लिए कौन आएगा, क्षत्रिय आएगा। और जो है आर्थिक रूप से सहयोग कौन कर सकता है, तो वैश्य कर सकता है इस आंदोलन का। और मास समर्थन मतलब कि एक ढंग से समझिए वानर सेना कौन बन सकता है, शूद्र। जैसे अभी इलेक्शन होता है नेता लोग सब चुनाव में खड़ा होता है, लेकिन भीड़ जुटते जैसे जो जुटता है वो वो कौन होता है उस भीड़ में, समाज का जो सबसे निचला कमजोर तबका होता है। सामान्यतः धरना प्रदर्शन जुलूस में वही लोग जा पाता है। अमीर लोगों को देखिएगा काफी संख्या में वो जैसो धरना प्रदर्शन जुलूस में नहीं जाता है, लेकिन नेतृत्व कौन करता है, नेता लोग करता है। तो यही वजह है कि इस काल में क्षत्रिय ब्राह्मणवाद के खिलाफ आएगा, वैश्य आर्थिक सहयोग करेगा
और जो है ये शूद्र जो है इस क्षत्रिय का एक ढंग से समझिए सिपाही बन जाता है। और यही जो है सबसे ज़्यादा वैश्य और शूद्र तबका होता है, जो नवीन जो धार्मिक आंदोलन चलता है उसका समर्थक बन जाता है। और उसी का नतीजा है कि ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो चला, दोनों का जो नेता था, आप अच्छी तरह से देख लीजिए कौन था, कौन तबके से था। महावीर भी क्षत्रिय हैं, राज परिवार से आने वाले हैं, और गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, राज परिवार से आने वाले हैं। तो जितना भी ये 62 संप्रदाय जो सामने आया, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कहिए, वैदिक धर्म के खिलाफ कहिए, ये 600 BC के आसपास भारत में जो 62 नए संप्रदायों का आगमन हुआ, जो कि एक नवीन धार्मिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया, उन सबों का करीब करीब सब जो नेता था, इक्का दुक्का को छोड़ करके, वह कौन था? क्षत्रिय था। इसलिए अब आप आगे देखिएगा कि जो है अधिकतर जो राजा ब्राह्मण था सब समर्थी है, अधिकतर राजा जो क्षत्रिय था सब समर्थक बन जाता है, चाहे तो जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का। आप ध्यान दीजिए कि जो सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी जैन धर्म का समर्थक हो गया। अशोक, वह भी बौद्ध धर्म का समर्थक हो गया। अशोक का जो है एक बेटा संपर्ति, वह भी जैन धर्म का समर्थक हो गया। पहला जो साम्राज्य स्थापित किया मगध में बिंबिसार, वह भी जैन धर्म का समर्थक बना बौद्ध धर्म का। उसका बेटा अजातशत्रु, वह भी समर्थक बना। तो अधिकतर जो राजा थे वो सब के सब प्राचीन काल में ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके, वैदिक धर्म को छोड़ करके आपको हो जाते हैं क्या? जैन या बौद्ध धर्म के समर्थक। इसलिए कोई अगर ब्राह्मण धर्म का व्यक्ति कहता है कि जो है प्राचीन काल स्वर्ण काल था वैदिक धर्म के नज़रिए से, तो यह सही नहीं है। जब तक वैदिक युग चला तभी तक वैदिक धर्म की मान्यता मजबूत रही, मतलब 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। 600 BC जैसे गुजरता है उसके बाद भारत में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचलन बड़ी तेजी से फैला, और अधिकतर जो राजा हुए वो भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ही समर्थक हुए। अब हर्षवर्धन जैसा राजा वो भी बौद्ध धर्म का समर्थक बना, और जो है जो कनिष्क जो कि विदेशी शासक था वो भारत आया, वो भी बौद्ध धर्म का समर्थक बना। शक भी जैसो बौद्ध धर्म का समर्थक हो गया। तो मैक्सिमम केवल एक गुप्ता राजवंश को छोड़ करके प्राचीन भारत में देखिएगा कि सब का सब जैन और बौद्ध धर्म का ही समर्थक हो जाता है। और फिर मध्यकाल आता है तो मध्यकाल में इस्लाम को मानने वाले लोग आते हैं। यही तबका जो शूद्र और वैश्य प्राचीन काल में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ में आपको जो है नया धार्मिक आंदोलन चलाने वाला जो नेता बना क्षत्रिय वर्ग के बीच से, उसको समर्थन दिया। लेकिन जब प्राचीन काल में समाप्त होते होते जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी वही सारी बुराइयां आ गई जिन बुराइयों के खिलाफ वह सामने आया था, तो होता क्या है कि यही शूद्र और वैश्य जो लोग थे वो वापस फिर नहीं जाते हैं ब्राह्मण धर्म में या वैदिक धर्म में, वो माइग्रेट करके चले जाते हैं इस्लाम के बीच। क्योंकि इस्लाम जो को मानने वाले जो मध्यकाल में शासक बने, उनके बीच भी समानता का जैसे चिन्ह दिखाई पड़ता है, वहाँ कोई जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस्लाम में समानता को देख करके मध्यकाल में ये वैश्य और शूद्र उधर माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये पूरा जो इतिहास है, अगर इतिहास को ठीक से देखें तो आपको वर्तमान का दृश्य समझ में आ जाएगा कि हमारा समाज आज कहाँ पर खड़ा है, कहाँ से चलना शुरू हुआ था और आज कहाँ पर आके खड़ा है, और वर्तमान में जो कुछ अच्छाई है उसके पीछे क्या कारण है, और जो कुछ बुराई है उसके पीछे क्या कारण है, और फिर इस अतीत के सबक को ध्यान में रखते हुए आज हमें क्या करना चाहिए जो हमारा भविष्य कुछ बेहतर बन सके। तो इतिहास बहुत ही बेहतरीन विषय है, यह आई ओपनर का काम करता है। एक ढंग से समझिए संपूर्ण मानवीय समाज का यह पोस्टमार्टम करके बता देता है कि तुम्हारे शरीर का कौन सा अंग अभी स्वस्थ है और कौन सा अंग खराब हो चुका है और अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये इतना बताने का मेरा मकसद था कि जैन और बौद्ध धर्म में जो देखिए हम लोग अब आगे जो पढ़ेंगे तो जो मुद्दा आएगा, जो कुछ दृश्य आएगा, आपको अजूबा नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों जैन धर्म में हो रहा है या बौद्ध धर्म में हो रहा है।
तो खैर चले हम लोग, तो ये 600 बीसी के आसपास भारत में क्या होता है, 62 नए संप्रदायों का, अब यहाँ से आप एग्जाम के लिए लिखना शुरू करिए, 62 नए संप्रदायों का उदय होता है, 62 नए संप्रदायों का उदय होता है। इसी में से ये पहला आपको जैन धर्म था और दूसरा बौद्ध धर्म था। इसी में से पहला जैन धर्म और दूसरा जो है बौद्ध धर्म था। तो ये होता है। उसके बाद ये तो भारत के परिदृश्य में है कि 62 नए संप्रदाय वैदिक धर्म की कट्टरता या कर्मकांड के विरोध में सामने आता। ये 6ठी सदी का दौर अगर देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक रंगमंच के स्तर पर, वैश्विक रंगमंच पर भी देखिए तो वैश्विक रंगमंच पर भी धार्मिक दृष्टिकोण से उथल पुथल का दौर है या धार्मिक आंदोलनों का दौर है। तो ये जो आप देख रहे हैं 62 नए संप्रदाय, ये भारत के अंदर की कहानी है, भारत के अंदर की कहानी है, भारत के अंदर की कहानी है। और फिर भारत के बाहर अगर देखें, भारत के बाहर अगर देखें, भारत के बाहर का दृश्य देखें तो वहाँ भी जो है धार्मिक आंदोलन, जैसे नए धार्मिक आंदोलन चलते हैं। आप उसका एग्जाम्पल देखिए, विश्व स्तर पर भी उथल पुथल, विश्व स्तर पर भी जो है आंदोलन चलता है। विश्व स्तर पर आंदोलन आप जैसो देखा या सुना होगा कि एग्जाम्पल चीन में कौन आ जाते हैं, कन्फ्यूशियसवाद आ जाता है। यही वह दौर है, कन्फ्यूशियसवाद आ जाता है। जैसे भारत में महावीर और गौतम बुद्ध आए, वैसे ही चीन में कन्फ्यूशियस जैसा संत आ जाता है और वो वहाँ एक नया धर्म चला देता है, कन्फ्यूशियस धर्म। और फिर जो है आप यूनान में देखें, यूनान में जो है आपको यहाँ पर पाइथागोरस आ जाता है, पाइथागोरस आ जाता है, पाइथागोरस आ जाता है। उसी ढंग से ईरान में देखिएगा, ईरान में देखिएगा तो ईरान में जरथुरुस्ट आ जाता है, जरथुरुस्ट। तो इस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह जो 600 बीसी के आसपास का दौर है वह काफ़ी आंदोलन का दौर है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि समकाल में ही, मतलब क्या कि एक ही समय के आसपास भारत में भी बहुत बड़ा आंदोलन चला है या उथल पुथल हुआ है और दुनिया के स्तर पर भी उथल पुथल हुआ है। जैसे कि आज के डेट में भी देखिए कि पूरे साम्यवाद का, अगर साम्यवादी आंदोलन में गिरावट आता है यूरोप में, तो भारत में भी साम्यवादी आंदोलन में गिरावट आता है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी अगर यूरोप की धरती पर कमज़ोर होता है 90 के दशक में, तो ये जो है सो 2000 मतलब 21वीं सदी आने के बाद भारत में भी कम्युनिस्ट आंदोलन कमज़ोर होता है। दुनिया के स्तर पर जब कट्टर और फांसीवादी राजनीति का उदय होता है 21वीं सदी में, चाहे आपको ब्राज़ील हो, चाहे आपको जो है ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जो है सो ब्रिटेन हो, या फिर जो है आपको इज़राइल हो, या दुनिया में कई ऐसे महत्वपूर्ण देश होते हैं जहाँ की जो है आपको फांसीवादी या प्रतिक्रियावादी या घोर पूंजीवादी राजनीतिक दल या व्यक्ति सत्ता में आता है और दक्षिणपंथी विचारधारा मजबूत होता है। वही हालत हम भारत में भी देखते हैं वर्तमान दौर में। तो कई ऐसा दौर आया है जब दुनिया के किसी एक छोर से किसी ढंग का कि हवा आंदोलन के रूप में चला, वो हवा, वो आंदोलन भारत में भी देर सवेर पहुंच जाता है। तो यही वह 600 बीसी के आसपास का दृश्य है कि जब ब्राह्मणवाद के विरोध में 62 नए संप्रदाय पैदा हुए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं कई देशों में नए धार्मिक आंदोलन सामने आते हैं।